कभी कभी पति पत्नी ऐसी परिस्थिति में मिलते हैं जहां पर वो कुछ कर ही नहीं पाते। अचानक से उनका मिलना हो जाता है और एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर उत्तराखंड के एक पति पत्नी ऐसे होटल में मिलते हैं जिससे वे दोनों में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ता है आगे कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। क्या है दोस्तों आज की सच्ची घटना, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हो प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आपको हम ये सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। तो क्या है सच्ची घटना दोस्तों, उत्तराखंड का एक गांव होता है रसौली। रसौली में ही एक लड़का रहता था और उसका नाम होता है संजय। संजय एक कंपनी में काम कर रहा था और संजय को अच्छे खासे पैसे ही मिलते थे। संजय लगभग 30-40 हज़ार रुपये महीना की अर्निंग कर रहा था। उसका परिवार अच्छे से चल रहा था। उसके परिवार में उसके पिता थे और उसकी एक माता थी। तो माता पिता दोनों थे और वो अच्छे से पैसे कमाकर अपने घर पर दे रहा था। तो माता पिता कहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे से काम कर रहा है और अब ये शादी लायक भी हो गया है, इसकी शादी करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनसे कहते हैं कि हमारे अपने बेटे संजय की शादी करनी है, अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो आप हमको बताना, इस बेटे की शादी करवाओ। तो दोस्तों होता ही कुछ ऐसा है, जो रिश्तेदार होते हैं वहीं पर उनको एक लड़की पता चलता है उन्हीं के गांव में, तो वहां से वो लड़की वालों को बताते हैं। तो इस प्रकार से कुछ संजय को जब दिखाया जाता है तो लड़की वाले संजय को पसंद कर लेते हैं। और संजय भी होता है, वो लड़की वालों को जब लड़की को देखता है, संजय को लड़की देखती है, तो एक दूसरे को दोनों पसंद आ जाते हैं। क्योंकि अच्छा खासा संजय के पास पैसा भी था, अच्छा मकान था, सब चीज़ सारा कुछ अच्छा था और देखने भी सुंदर था संजय। और लड़की भी उधर होती है, लड़की का नाम होता है अंजलि, वो भी सुंदर थी। तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद में शादी तय कर दी जाती है। जब उसके बाद में शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में जो अंजलि होती है संजय के घर आती है दुल्हन बन के। जब दुल्हन बन के अंजलि आती है तो कुछ दिन तो अच्छा चलता है, महीना 2 महीना तो उनका अच्छा चल रहा था, अच्छे समय बीत रहा था। संजय था अपनी नौकरी पर जाता था और शाम को घर आता था। उसके बाद में अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताता। ऐसा चलता है महीने 2 महीने। और दोस्तों महीने 2 महीने बाद जो संजय की पत्नी होती है अंजलि, वो क्या करती है, अपने मायके से आने का नाम ही नहीं लेती है। जब भी संजय उसको बुलाने जाता तो उससे मना कर देती, जब भी फ़ोन पर बात करता तो उससे आने के लिए मना कर देती। वो तरह तरह के बहाना बनाया करती थी। कभी संजय की माँ को गलत ठहराती थी, कभी तो संजय को गलत ठहराती थी, लेकिन उसका मतलब था वो आना ही नहीं चाहती थी। तो संजय भी इस बात से बहुत परेशान था कि आखिर ये हुआ क्या, मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी मेरे घर में आना क्यों नहीं चाह रही है। कोई भी हो दोस्तों, वो हैरान तो हो ही जाएगा जब उसकी शादी हो। अगर आप भी हो, अगर आपकी पत्नी नहीं आए तो आपको भी ये परेशानी होगी। तो दोस्तों संजय को कुछ भी पता नहीं था। संजय सोचता है कुछ ऐसा ही होगा, कुछ परेशानी है इसलिए वो नहीं आ रही है, आ जाएगी। संजय के दिमाग में ये बात थी। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी थी, वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी संजय पास कॉल करता था तो आने की बात करता था तो वो मना कर देती थी। तो दोस्तों एक दिन होता क्या, जो अंजलि की दोस्त होती है, अंजलि की दोस्त एक दिन संजय के घर आती है और संजय से कहती है आपकी पत्नी आपके घर क्यों नहीं आ रही है। संजय बोलता है मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही है, आप ही जानो, आप कौन हो। तो संजय से वो बताती है कि मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, जो आपकी पत्नी है वो कॉल गर्ल का काम करती है। सुनकर एकदम चौंक जाता है कि उसकी पत्नी भला ऐसा क्यों करेगी, ऐसा क्यों करती है। तो पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो मना करता है कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, वो एक अच्छी लड़की है और अच्छे से रहती है। लेकिन वो बताती है सारी सच्चाई। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक दिन ऐसा करो, एक कॉल गर्ल बुक करो। दलाल होता है, दलाल का नंबर देती है, वो बताती है ये दलाल है, इसके ज़रिए से वो कॉल गर्ल का काम करती है और आप दलाल से बात करके और कॉल गर्ल बुक करो, उसके बाद आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो दोस्तों अंजलि की फ्रेंड होती है, उसकी किसी बात पर नोक झोंक हो जाती है अंजलि से, मतलब लड़ाई हो जाती है। इस बात से लेकर वो झगड़े से परेशान होकर उसके पति को सारी सच्चाई बता देती है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाह रही थी अंजलि से। तो दोस्तों इसके बाद में संजय होता है, संजय को जब पता चलता है कि ये बात है तो संजय क्या करता है, एक दिन दलाल के पास कॉल करता है और बोलता है मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए। तो दलाल होती है, वो उससे पैसे की बात करती है।
तो संजय बोलता है पैसे की आप चिंता मत करो, आप जितना चाहो उतना पैसा लो, कितना आपका जो भी लगता है वो पैसा लो, चाहो तो आप पहले पैसा ले लो। तो दलाल कहती है ठीक है। जब दलाल उसके पास व्हाट्सएप नंबर पे जब लड़कियों का फोटो भेजती है, उसके पास बोलती है आपको कौन सी लड़की पसंद है, आप बताइए, चूज कर लीजिए और हमें जवाब दीजिए, आपके पास वो ही लड़की आएगी। तो संजय होता है वो अपनी पत्नी को देख रहा था, उन फोटोओं में उसकी पत्नी नहीं थी। वो संजय बोलता है दलाल से, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है, आप ऐसा करो, आपके पास अगर कोई और लड़की हो तो बताओ, नहीं तो मैं नहीं कर रहा बुक। जब दलाल और फोटो भेजती है तो उन फोटोओं में संजय देखता है कि उसी की पत्नी का, अंजलि का फोटो होता है। तो दोस्तों वो वही चूज करता है और उसको मैसेज को टिक लगाकर वापस भेज देता है और बोलता है ये अंजलि नाम की लड़की मुझे चाहिए। तो दोस्तों दलाल होती है वो बोलती है एड्रेस दो अपना। तो संजय होता है जो अपने घर का एड्रेस नहीं देता है, एक होटल का एड्रेस देता है और बोलता है होटल पर ही मिलूंगा मैं। तो दोस्तों दलाल कहती है आप चिंता मत करो, 1 घंटे में आपके पास लड़की आ जाएगी। तब दोस्तों जब दोस्तों संजय होता है जो वो होटल में पहुंच जाता है, वहीं का उसने लोकेशन दिया था, वहीं पर इंतजार कर रहा था कितनी जल्दी कॉल कर ले आए। वो चेक करना चाहता था शायद मेरी पत्नी है या नहीं, पक्का सबूत लेना चाह रहा था। जब दोस्तों उसकी पत्नी होती है वो अंजलि, वो उसकी दलाल बताती है उसको, तो वो जाती है उसी रूम में, उसी होटल के उसी रूम में। उसके बाद में दोस्तों जब वो संजय को देखती है, जैसे गेट बंद करके संजय को देखती है तो एकदम वो चौंक जाती है, और जब संजय उसको देखता है तो वो भी चौंक जाता है। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे बड़ी गुस्सा की नज़रों से, ये क्या हुआ। उसकी पत्नी सोचती है ये क्या हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया। अब वो भी घबरा जाती है और संजय भी एकदम चौंक जाता है। तभी एक दूसरे से पूछने लगते हैं। वो संजय होता है वो पूछता है अपनी पत्नी से, आप ये काम करती हो कॉल गर्ल का, आपको मैं अच्छी लड़की समझता था, आपने तो ये काम कर दिया, मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है इस पर, आपको शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए। जब दोस्तों वो लड़की कहती है, आप जब लड़की होती है वो उस पर झूठा आरोप लगाती है, अपनी फ्रेंड का आरोप लगाने लगती है कि तुम मेरी फ्रेंड को रखते हो, मेरे से बात नहीं करते हो। इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है दोस्तों। इस बहस इतनी बढ़ती है कि उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई पर भी और आनन फानन में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस दोस्तों आ जाती है तो पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में पुलिस उन दोनों को थाने ले जाती है। जब थाना ले जाने के बाद में उन दोनों से पूछताछ करती है तो वो लड़की होती है उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी और वो लड़का था उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। अब पुलिस हैरान हो जाती है। अब मामला दोस्तों बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक चला जाता है। अब कोर्ट में मामला चला गया, उन दोनों के घर वालों को भी पता लग गया सारी सच्चाई क्या है। लड़की वाले घर वाले भी जान गए, लड़का वाले के घर भी जान गए, रिश्तेदार भी जान गए। मामला कोर्ट में पहुंच गया। मामला कोर्ट में जाने के बाद में जब जज साहब उन लड़की से पूछते हैं तो उस लड़के पर वो आरोप लगा दी थी, लड़का उस पर बता रहा था। तब दोस्तों जो जज साहब होते हैं उस लड़की का जो भी हिस्ट्री निकालते हैं, लड़के की भी हिस्ट्री निकालते हैं तो लड़का कंपनी में काम कर रहा था, लड़का सही था, और लड़की की हिस्ट्री निकालते तो लड़की सच में कॉल गर्ल का काम कर रही थी। तब जज साहब पूछते हैं आपकी बात में सच्चाई है, जो आपको बताया है उस लड़की ने, उसको बुलाया जाए। जब उसकी फ्रेंड को बुलाया जाता है गवाही के तौर पर, जब अंजलि की फ्रेंड आती है तो अंजलि के खिलाफ गवाही देती है क्योंकि वो सच का साथ दे रही थी। जब वो सच बता देती है सारी कहानी तो जज भी समझ जाते हैं सारी सच्चाई लड़की ही गलत है, यहाँ पर अंजलि को दोषी ठहराया जाता है। और जज साहब पूछते हैं इसमें आप क्या चाहते हो, इसमें तो सारी की सारी गलती है जो आपकी पत्नी की है। तब दोस्तों वो संजय होता है, संजय कहता है जज साहब से मुझे कुछ नहीं जज साहब, मुझे इससे तलाक चाहिए, मैं ऐसी पत्नी को नहीं रखना चाहता जो ऐसा काम करे। तब दोस्तों संजय उसको तलाक दे देता है और वहाँ से मामला रफा दफा हो जाता है। लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला आता है। अब दोस्तों इसमें आप मुझे ये बताइए कि संजय ने जो किया, जो गलत किया या सही किया। मेरे हिसाब से जो संजय ने किया वो 100% सही किया, क्योंकि कोई भी लड़की हो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए शादी के बाद में। क्योंकि संजय अच्छा खासा जब 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा रहा था, किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, भला उसकी पत्नी को ये सब काम करने की क्या ज़रूरत थी, अपने घर रहती अच्छे से घर चलाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, गलत काम किया, इसलिए उससे गलत कामों की सज़ा मिली। और दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है,
बल्कि हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य बस इतना है, आपको जागरूक करके, आपको सचेत करके और सही राह पर लाना है। तो और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा तो 1 लाइक तो बनता है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। और लास्ट में जाते जाते बस एक ही बात कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।